सोचिए, एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और अगर तीसरी दिशा से भी खतरा खड़ा हो जाए तो भारत की स्थिति क्या होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर बांग्लादेश पर हमला होता है तो पाकिस्तान भी उसके साथ आ खड़ा होगा। इस तरह के एक एग्रीमेंट पर पाकिस्तान और बांग्लादेश चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वो सिर्फ बयानबाजी नहीं लगते, बल्कि एक सोची समझी रणनीति की तरह दिखते हैं। इस वक्त भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अब बांग्लादेश जैसे देश भी भारत को आंख दिखाने लगे हैं, क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान का साथ मिल गया है। न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट साफ बता रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक सीक्रेट डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, जिससे वो भारत के खिलाफ एक टू फ्रंट वॉर छेड़ सकें। तो क्या वाकई भारत को घेरने की तैयारी चल रही है? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर कोई म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं? और अगर ऐसा हुआ तो भारत की सुरक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस एग्रीमेंट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चर्चा किस चीज़ की हो रही है। खबरों के हिसाब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। इसका सीधा मतलब होता है अगर एक देश पर हमला होगा तो दूसरा उसकी मदद को आएगा। थोड़ा आसान शब्दों में समझें तो ये नाटो जैसा सिस्टम होता है जहां पर एक हमला सब पर हमला माना जाता है। अगर इस एग्रीमेंट की बात करें तो अभी तक ड्राफ्ट लेवल पर बातचीत हो गई है, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना दिया गया है और आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच हाई लेवल विजिट्स भी हो चुकी हैं। लेकिन एक बड़ी बात, अभी तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश में इस वक्त चुनी हुई सरकार नहीं है और अंतरिम सरकार ऐसे बड़े सैन्य फैसले नहीं ले सकती। मतलब खतरा अभी कागज पर है, लेकिन दिशा साफ दिख रही है। बांग्लादेश में भारत विरोध की राजनीति। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश अचानक इतना भारत विरोधी क्यों दिखने लगा? पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को वहां पर पैर पसारने का मौका मिल गया है। जैसे कि बांग्लादेश में स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हुए हमले और भारत पर इसके सीधे आरोप लगना। इन घटनाओं को कई राजनीतिक ग्रुप्स ने भारत विरोधी नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया। कुछ स्टूडेंट नेताओं और नई पार्टियों ने खुले मन से कहा कि 7 सिस्टर्स को अलग करेंगे, भारत के दुश्मनों को शरण देंगे। ये बयान सिर्फ गुस्से में नहीं दिए गए, ये वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा भी हैं। जब देश अंदर से अस्थिर होता है तो बाहर के दुश्मन उस आग में घी डालते हैं। यहीं से पाकिस्तान की एंट्री होती है। पाकिस्तान की भूमिका, बयानबाजी या फिर कोई बड़ी चाल। पाकिस्तान के सीनियर नेताओं ने हाल ही में जो कहा वो सिर्फ बयान नहीं थे, वो संदेश थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी के यूथ विंग लीडर कमरान सईद उस्मानी ने खुले तौर पर कहा है कि अगर भारत बांग्लादेश पर हमला करेगा तो पाकिस्तान जवाब देगा। हमारी मिसाइलें भारत से ज़्यादा दूर नहीं हैं। ये बयान किसी सोशल मीडिया यूज़र ने नहीं, बल्कि वहाँ की रूलिंग पार्टी के नेता ने दिए हैं। पाकिस्तान जानता है कि अकेले भारत से लड़ना उसके बस की बात नहीं, इसीलिए वो एक रीजनल पार्टनर ढूंढ रहा है। बांग्लादेश उसे एक मौका दिखता है भारत के ईस्टर्न फ्लैंक पर दबाव बनाने का। चीन और पश्चिमी देशों का एंगल। अब सबसे संवेदनशील सवाल, क्या इसके पीछे सिर्फ पाकिस्तान है? क्या चीन इसमें नहीं है? चीन पाकिस्तान का पुराना सैन्य पार्टनर है, साथ ही वो बांग्लादेश को भी हथियार सप्लाई करता रहता है। वो इस क्षेत्र में विदाउट इंडिया रीजनल ब्लॉक को सपोर्ट करता है। चीन खुद लड़ाई में नहीं कूदता, लेकिन दूसरों को आगे करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का व्यवहार भी बड़े सवाल खड़ा करता है। उनकी भारत विरोधी एक्टिविटीज़ पर नरमी, बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव पर चुप्पी साधना। इस तनाव में रूस के बांग्लादेश में राजदूत ने बांग्लादेश को 1971 के युद्ध की याद दिलाई है और कहा है कि बांग्लादेश को आज़ादी भारत के प्रयासों से ही मिली थी और रूस ने भी इसका समर्थन किया था। किस तरह रूस ने 1971 की लड़ाई में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के खिलाफ जाकर भारत की मदद की थी, इसके बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ऐसे में ये कहना गलत होगा कि सब भारत के खिलाफ हैं, लेकिन इतना साफ है कि भारत को दबाव में रखने की कोशिशें कई दिशाओं से हो रही हैं। भारत की असली ताकत और तैयारियां। अब सबसे जरूरी हिस्सा, भारत क्या कर रहा है? अपने स्तर पर भारत ने इस समस्या को भांप लिया है और ग्राउंड लेवल पर इससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मजबूत करना, नॉर्थ ईस्ट में फोर्स रिडिप्लॉयमेंट करना, मिजोरम में नया मिलिट्री बेस बनाना और इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिव करना शामिल है।
डिप्लोमेसी के लेवल पर बात करें तो भारत की सीधी बातचीत बांग्लादेशी सेना से हो रही है। आर्मी टू आर्मी हॉटलाइन चालू है। फेक न्यूज़ और मिसअंडरस्टैंडिंग रोकने का सिस्टम बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश की सेना आज भी जानती है कि भारत दुश्मन नहीं है और पाकिस्तान भरोसेमंद दोस्त नहीं है। अगर डिफेंस एग्रीमेंट हुआ तो क्या वाकई खतरा है? डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा रियलिस्टिक होना जरूरी है। डिफेंस एग्रीमेंट साइन करना आसान है, लेकिन उसे लागू करना बेहद मुश्किल है। सोचिए, क्या बांग्लादेश अपने सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर से दुश्मनी ले सकता है? क्या उसकी अर्थव्यवस्था इतना झटका सह पाएगी? क्या सेना ऐसे फैसले मानेगी जो देश को युद्ध की तरफ ले जाएं? इसीलिए ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये एग्रीमेंट कम संभावना वाला है, लेकिन इसे वार्निंग साइन जरूर मानना चाहिए। और भारत भी ठीक वही कर रहा है। डर नहीं, तैयारी जरूरी है। आज की स्थिति ये है कि खतरा तुरंत नहीं है, लेकिन संकेत गंभीर हैं। भारत को घेरने की कोशिश हो रही है, राजनीति, बयानबाजी और गठजोड़ से। लेकिन भारत की मजबूत सेना, गहरी डिप्लोमेसी और लंबी रणनीति इससे निपटने के लिए काफ़ी है। इतिहास गवाह है कि भारत कुछ लड़ाइयाँ हार सकता है, लेकिन युद्ध जीतना जानता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सिर्फ शोर है या आने वाले वक्त का ट्रेलर? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा।